एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं, दूसरी तरफ बाजारों में तेल की आग लगी हुई है और इसी आग के बीच ईरान एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग ने ईरान को सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भारी चोट पहुंचाई है, लेकिन इसी जंग ने तेहरान को एक ऐसा मौका भी दे दिया है जहां वो नुकसान नहीं बल्कि मुनाफा कमा रहा है। सवाल यह है, क्या युद्ध की राख से ईरान ने तेल का सोना निकाल लिया है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की घेराबंदी ने बाकी दुनिया को रोका है लेकिन ईरान के लिए कमाई का दरवाजा खोल दिया है? और क्या अमेरिका जो ईरान को घेरने निकला था वही अब मजबूरी में ईरानी तेल को बहने दे रहा है? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जंग के बीच ईरान का तेल कारोबार और भी ज्यादा मजबूत हुआ है और कैसे हॉर्मुज का संकट दुनिया के लिए खतरा बना लेकिन तेहरान के लिए मौका बना है, और कैसे इस पूरे खेल में चीन, अमेरिका, खाड़ी देश और ग्लोबल ऑयल मार्केट सबकी असलियत सामने आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। जंग हमेशा तबाही लाती है, शहर जलते हैं, अर्थव्यवस्थाएं टूटती हैं, सप्लाई चेन बिखरती है और इसी वक्त देशों की ताकत का असली इम्तिहान होता है। ईरान भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव ने ईरान को हर मोर्चे पर झटका दिया, लेकिन इस पूरे युद्ध के बीच एक ऐसा मोर्चा उभरा जहां ईरान की हालत कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, और वो मोर्चा है तेल का कारोबार। ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सिर्फ ईरान ही ऐसा बड़ा तेल निर्यातक बनकर उभरा है जो अल्टीमेटली बेहतर तरीके से अपना तेल बाहर भेज पा रहा है। यानी जहां बाकी देशों की सप्लाई पर ब्रेक लग गया है तो वहीं ईरान की कमाई का मीटर और भी ज्यादा तेज हो गया है। अब इसे आंकड़ों से समझिए। तेहरान ने मार्च महीने में अब तक अपने मुख्य ईरान लाइट कच्चे तेल की बिक्री से रोजाना लगभग 139 मिलियन डॉलर कमाए। फरवरी में यही आंकड़ा करीब 115 मिलियन डॉलर था। यानी एक महीने के भीतर रोजाना कमाई में करीब 24 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई। भारतीय मुद्रा में बात करें तो यह रकम लगभग 1300 करोड़ रुपए रोजाना के आसपास बैठती है। सोचिए, जिस देश पर युद्ध का दबाव है वही देश उसी युद्ध की वजह से अपने तेल से और भी ज्यादा कमाई कर रहा है। यहां सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? इसका जवाब छिपा है दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यही वो चेक पॉइंट है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों के लिए ये लाइफलाइन है, लेकिन जब इस इलाके में जंग, हमले, ड्रोन, मिसाइल और समुद्री खतरे बढ़े तो सबसे पहले असर पड़ा शिपिंग पर। जहाजों की आवाजाही घटी, इंश्योरेंस महंगा हो गया, जोखिम बढ़ा और कई देशों को अपने तेल निर्यात पर ब्रेक लगाना पड़ा। दुनिया की सप्लाई घटी और जैसे ही सप्लाई घटी कच्चे तेल की कीमतें ऊपर भागने लगी। युद्ध के बाद तेल बाजार में आई इस तेजी ने ईरान के लिए सीधा फायदा पैदा किया, लेकिन कहानी सिर्फ कीमत बढ़ने तक सीमित नहीं है। असली ट्विस्ट यहां है जहां इराक, कुवैत जैसे देशों को अपना उत्पादन और निर्यात घटाना पड़ा है, तो वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को वैकल्पिक निर्यात मार्गों की तरफ भागना पड़ा। यानी बाकी खाड़ी देश अपनी सप्लाई को बचाने में लगे रहे और ईरान अपने टैंकरों में तेल भरकर लगातार बाहर भेजता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी टैंकर खर्ग द्वीप टर्मिनल से तेल लोड कर रहे हैं और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते फारस की खाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। यानी जिस समुद्री रास्ते पर पूरी दुनिया की नजर है वहां ईरान ने अपने लिए रास्ता बनाए रखा है, और यहीं से शुरू होता है इस पूरे खेल का दूसरा बड़ा पहलू। सामान्य हालत में ईरान को अपना तेल बेचने के लिए भारी छूट देनी पड़ती थी। वजह साफ थी, अमेरिकी प्रतिबंध, सीमित खरीदार और शिपिंग रिस्क। लेकिन जंग के बाद हालात बदल गए। जब ग्लोबल मार्केट में तेल की किल्लत बढ़ी तो ईरान के तेल की मांग अपने आप मजबूत हो गई। यानी अब ईरान को पहले जैसी बड़ी छूट देने की कोई भी जरूरत नहीं रही। यह एक तरह से डबल फायदा है। एक तो तेल महंगा बिक रहा है, ऊपर से डिस्काउंट भी कम देना पड़ रहा है। नतीजा, तेहरान की प्रति बैरल कमाई और भी ज्यादा मजबूत हुई है। अब बात चीन की। अगर ईरान के तेल कारोबार की रीढ़ किसी एक देश को कहा जाए तो वो है चीन। चीन लंबे समय से ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है।
बीजिंग और तेहरान के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये एक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। पश्चिमी दबाव और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन लगातार ईरानी तेल का सबसे अहम ग्राहक बना हुआ है। ऐसे में जब बाकी दुनिया अस्थिरता से घबराकर पीछे हटती है, तो चीन ईरान के लिए बाजार बनाए रखता है। यही वजह है कि जंग के दौर में भी ईरान का तेल पूरी तरह ठप नहीं हुआ, बल्कि उसका एक बड़ा खरीदार पहले से मौजूद था। यही अमेरिका की भूमिका सबसे ज्यादा दिलचस्प और सबसे ज्यादा विरोधाभासी नजर आती है। एक तरफ वाशिंगटन सालों से ईरान पर प्रतिबंध लगाकर उसके तेल निर्यात को रोकना चाहता रहा, दूसरी तरफ जब जंग ने तेल बाजार में भूचाल ला दिया, तो वही अमेरिका कीमती काबू में रखने की मजबूरी में नरम पड़ता दिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने कुछ समय के लिए ईरानी तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में राहत दी, ताकि बाजार में सप्लाई बनी रहे और तेल की कीमतें और ज्यादा विस्फोटक ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हाल ही में 30 दिन की अस्थायी छूट दी, ताकि समुद्र में मौजूद ईरानी तेल की बिक्री और डिलीवरी पूरी तरह हो सके। यही वजह है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसी से जुड़े सीनियर रिसर्च स्कॉलर रिचर्ड नेफ्यू का बयान इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनका कहना था कि ट्रंप प्रशासन असल में ईरान से तेल बेचने की भीख मांग रहा है। यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस भू राजनीतिक विडंबना का प्रतीक है जिसमें अमेरिका युद्ध भी लड़ रहा है और तेल बाजार को बचाने के लिए उसी ईरान के तेल को बहने भी दे रहा है, जिसे वो आर्थिक रूप से घुटनों पर लाना चाहता था। अब इस पूरे समीकरण का तीसरा और सबसे बड़ा पहलू है ग्लोबल ऑयल मार्केट का। युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा असर दिखा, वो सिर्फ ईरान या खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहा, इसकी मार सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ी। तेल की कीमत बढ़ने का मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होना नहीं होता, इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा, बिजली महंगी, खाद महंगी, खाद्य पदार्थ महंगे, शिपिंग महंगी, एयरलाइन महंगी होना, यानी पूरी दुनिया की महंगाई पर दबाव। रॉयटर्स और UNCTAD से जुड़ी रिपोर्टों में भी इस बात को लेकर चेतावनी दी गई कि हॉर्मुज में व्यवधान का असर एशिया पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने वाला बड़ा हिस्सा एशियाई बाजारों के लिए होता है। और यही कारण है कि ईरान की कमाई सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के संकट की कहानी भी है। क्योंकि अगर दुनिया के लिए सप्लाई रुकती है, तो ईरान के लिए उसकी हर बैरल ज्यादा कीमत हो जाती है। अगर बाजार में डर बढ़ता है, तो ईरान की सौदेबाजी की ताकत बढ़ती है। अगर हॉर्मुज में जोखिम बढ़ता है, तो ईरान का भू राजनीतिक वजन और भी भारी हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या ईरान एक निर्यात युद्ध से पहले के स्तर पर बना हुआ है? अनुमान यही बताते हैं कि अब इस महीने ईरान का निर्यात युद्ध से पहले के स्तर के लगभग बराबर, यानी करीब 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास बना हुआ है। इसका मतलब साफ है, जंग ने ईरान को तेल बेचने से रोका नहीं, बल्कि तेल बेचने की शर्तें उसके पक्ष में कर दी गई। युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था को झटका जरूर दिया, लेकिन तेल सेक्टर ने उसी झटके को कमाई में बदल दिया। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ईरान इस स्थिति को लंबे समय तक भुना पाएगा? जवाब है, ये पूरी तरह युद्ध की दिशा, समुद्री सुरक्षा, अमेरिकी नीति, चीन की खरीद और खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर करेगा। अगर संघर्ष लंबा चलता है और हॉर्मुज पर तनाव बना रहता है, तो ईरान का तेल और भी ज्यादा रणनीतिक बन सकता है। लेकिन अगर खर्ग द्वीप या ईरानी तेल ढांचे पर सीधा बड़ा हमला हुआ, तो यही फायदा एक झटके में नुकसान में बदल सकता है। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि अगर ईरान के प्रमुख निर्यात ढांचे को सीधा नुकसान पहुंचता है, तो तेल बाजार में झटका और बड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि अमेरिका इजराइल के साथ युद्ध ने ईरान को बुरी तरह से घायल जरूर किया, लेकिन उस युद्ध ने तेहरान को तेल के मोर्चे पर एक रणनीतिक लाभ भी दे दिया, जबकि बड़े निर्यातक जाम में फंसे हैं। ईरान रास्ता निकालता रहा जब बाकी देशों की सप्लाई अटकी रही। ईरान की बैरल और महंगी होती गई जब अमेरिका ने प्रतिबंधों से दबाव बनाया, और उसी अमेरिका को बाजार बचाने के लिए राहत देनी पड़ी। और जब दुनिया महंगे तेल से परेशान हुई, ईरान उसी महंगाई से पैसा बनाता रहा। यानी जंग के इस दौर में ईरान की कहानी सिर्फ बम, बारूद और बदले की नहीं है, ये तेल, ताकत और टाइमिंग की भी कहानी है। तेहरान ने साबित कर दिया है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, कुछ जंगें बाजार में जीती जाती हैं, कुछ समुद्री रास्तों पर और कुछ
बैरल दर पर। अब देखना यह है, क्या ईरान इस तेल वाले फायदे को लंबे समय तक बचा पाएगा या फिर युद्ध का अगला मोड़ उसकी इस कमाई पर भी ताला लगा देगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।